अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आप सबका वेलकम करती हूँ। मैंने आज यहाँ पर आपको देगी कोरमा बनाना सिखाऊंगी, जो शादियों पर बनाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। बिल्कुल शादियों पर बनाए जाने वाला कोरमा होता है, वैसे ही मैंने बनाया था और मैंने कहा आपके साथ रेसिपी अपनी शेयर की जाए। आप देख सकते हैं ये कलरफुल कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। ये बहुत ही टेस्टी बना था। चलें हैं हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा गिफ्ट होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, हमें सपोर्ट किया करें। चलें हम अब देगी कोरमा बनाने की तरकीब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मकदार में बना रही थी, मैंने तकरीबन 5 केजी बनाया था चिकन। तो यहाँ पर जिस चिकन को मैंने जिस ऑयल में फ्राई किया था, वही 1 लीटर ऑयल मैंने इसमें, बाकी जो बचा था वो इसमें ऐड कर दिया था। उसी ऑयल में मैं बाकी पूरी जो से ना वो सालन बनाऊँगी इसमें कोरमे का। यहाँ पर मैंने अनियन ले लिया था जो तकरीबन 1 केजी था। मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप किया था। हालाँकि मैंने इसको ग्राइंड करना है, तो पूरा मटेरियल ग्राइंड होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसको फाइन ही चॉप किया था। आप रफली चॉप भी कर सकते हैं क्योंकि ये ग्राइंड हो जाता है इसलिए। अब हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे और इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे, थोड़ा-सा हल्का-सा। ये कलर चेंज हो चुका है तो मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, क्योंकि ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब आप अनियन फ्राई हो रहा हो और उसके साथ डालें और वो रोस्ट हो जाता है। यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, जो कि मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून डाला था। दोनों मिक्स अप थे। जैसे मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऐड किया था। तो मैंने आपको फ़िलहाल 1 टेबलस्पून ही दिखाया है, लेकिन मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया था। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी जितनी आप बना रहे हैं, आपने उसके मुताबिक इसमें सब कुछ अपना मटेरियल ऐड करना है, क्योंकि मैं तो 5 केजी बना रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किया था। और यहाँ पर मेरे पास 1 केजी टोमेटोज़ थे, जिनको मैंने अलग से चॉप करके रख लिया था, क्योंकि ये जब मैं अनियन और ये इन सब को मिक्स अप करके इकट्ठे मैंने ग्राइंड किया था। आपने भी इन सबको इकट्ठे ग्राइंड करना है। ये देख सकते हैं ये पूरा मटेरियल ग्राइंड हो चुका है। टमाटर, अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट 2 टेबलस्पून है, 4 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था, 1 टीस्पून मैंने इसमें टर्मेरिक पाउडर ऐड किया था और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें रेड फ्लेक्स ऐड की थी कि बहुत अच्छी लगती हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला जो मिक्स अप मैंने अपने पास ग्राइंड रखा होता है ऑल टाइम, वो वाला ऐड किया था। अब हम इस स्पाइसेस को अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे। ये देख सकते हैं आप, ऑयल छोड़ चुका है अब मसाला पूरा, यानी कि पानी ड्राई हो चुका है। इसका मतलब यही होता है कि पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो बिल्कुल देगी कोरमा ही आपके घर बनेगा। ये आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ चुका है और ये मेरे पास जो चिकन फ्राई किया था मैंने, वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जो कि मेरे पास 5 केजी चिकन था। वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये मेरे घर में दावत थी, तो मैंने दावत पर ये बनाया था। इस वजह से मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। अब हम इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई है, मसाला हमारा ऑलरेडी कुक है। हम इसको जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स अप करेंगे मसाले में, ताकि अच्छी तरह से इसको मसाला लग जाए। और बड़े आराम से स्पून हिलाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से नहीं हिलाना आप लोगों ने। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है, क्योंकि जो मसाले मैंने ग्राइंड कर दिए हैं, उसकी वजह से इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसमें यहाँ पर ऐड करूँगी 1 कोरमा मसाला। उसको मैंने 1 पाव दही में मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से, क्योंकि जो देगी कोरमा होता है उसमें तो कोरमा मसाला के बगैर वो बनाते ही नहीं हैं। यहाँ पर 1 पाव में मैंने 1 पैकेट पूरा कोरमा मसाला का मिक्स कर लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से कुक करूँगी जब तक कि दही का पानी ड्राई ना हो जाए। और बहुत ज़्यादा स्पून नहीं हिलाना, लेकिन ये भी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये सब ग्राइंड हुआ होता है तो नीचे बहुत जल्दी लग जाता है। आपने ये चीज़ की एहतियात करनी है कि नीचे ना लगे। चमचा आपने दरमियान में से ज़रूर हिलाना है, ताकि मसाला नीचे लग के उसकी स्मेल ना हो, वो जल ना जाए।
इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद जब ये दही का मसाला भी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। पानी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करना है, आपको जितनी ग्रेवी पसंद है आपने उतनी ग्रेवी के मुताबिक ही पानी इसमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी है और मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड किया था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मकदार में बना रही थी इस वजह से। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे तरीके से ये कुक हो रहा है। यहाँ पर मैं अगेन एक बार मैं इसमें ग्रीन चिली और जो मेरे पास गरम मसाला था वो उसकी 1 टेबलस्पून 1 से 2 टेबलस्पून मैं अगेन वो भी ऐड करूँगी और ग्रीन चिली भी इसमें ऐड करूँगी। ये धुएँ की वजह से आपको इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैंने ग्रीन चिली और ये दोनों डाल के अच्छी तरह से मिक्स अप करके इसको फिर पकने के लिए रख दिया था। जब ये इसको पहला बॉयल आया था उसके बाद ही मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि ग्रीन चिली का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है इसमें। ये देखें आप ग्रीन चिली मैं इसमें डाल रही हूँ। इन दोनों को डालकर फिर मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया था पकने के लिए। इसको 15 से 20 मिनट लगे थे क्योंकि ऑलरेडी चिकन फ्राई था वो हाफ डन था और ये कुक हो गया था बहुत जल्दी। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स की राय दीजिएगा। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, ये देख सकते हैं कि देगी कोरमा कितना ज़बरदस्त बनना है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के लिए इसके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।